बहुत गलत शब्द बोली थी, गंदा शब्द, क्योंकि कोई भी लड़की सुनेगा भाई इसको गुस्सा लगेगा। तो मैं बोली मैं भोजपुरी में आई हूँ तुम लोगों की माँ बहन एक करने, चिंता मत करो, बस मुझे आ जाने दो, फिर मैं बताऊंगी तुम मतलब लोगों को। खेसारी जी से आप इतना ये हो गई हैं कि बार-बार खेसारी का नाम लेने पे भी आपको पवन जी का ही नाम है, पवन जी का ये गाना है, ठीक है गाइए। पवन जी मेरे दिल में रहते हैं। रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार फरमाइश में। वाला। अभी मैं खुलासा भी एक नाम का कर सकती हूँ, ये टुनटुन अहिरान स्टार है ना, इन्होंने मेरे से मैसेज पे बात किया, मैं प्रूफ भी दे चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो बोले कि मधु जी आइए मेरे साथ, मैं आप तो टुनटुन यादव का ही था और वीडियो कॉलिंग पे भी मैं देखी टुनटुन यादव जी थे। तो उधर से मैसेज आया कि देखिए आपको हम स्टार बना देंगे अपने, मेरे साथ मतलब आप गायकी करोगी तो मेरा नाम इतना है कि एक जैसे ही आप गाना। खेसारी पे करें, अगर हो सकता है कि अब पवन जी से भी आपकी मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, अगर कहीं पवन जी भी ऐसे कर दिए तो फिर आप क्या कहेंगे? मधु मिश्रा की पसंद इतनी घटिया हो ही नहीं सकती, जिसको मैं पसंद करूँ वो इतना गलत हो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात इसीलिए मैं उनसे मिल ही नहीं रही हूँ, मैं उस लेवल पे जब तक नहीं पहुँचूँगी तब तक मैं पवन जी से नहीं मिलूँगी, जब उस लेवल पे पहुँच जाऊँगी तो मिलूँगी, ताकि उनकी छवि मेरे नज़र में ना खराब हो। जी। जैसे कि आप एल्बम में भी कई एल्बम आपका निकला, काफ़ी चर्चित भी रहा। हमारे दर्शकों को अगर कोई गाना गाकर सुना दे गुनगुना के तो बेहतर रहेगा। जी, अभी मेरा लोकगीत निकला है मधु मिश्रा ऑफ़िशियल से। कवन कमवा करी सखी, कवन दवैया खाई रे, कवन कमवा करी सखी, कवन दवैया खाई रे, अहिरान के दिहल दर्द से हम मुँहतानी माई रे, यादव जी के दिहल दर्द से मुँहतानी माई रे। ये मेरा सॉन्ग लोकगीत आया है मधु मिश्रा ऑफिशियल से। और दर्शक लोग जितना भी सुन रहे हैं गाने को सुनिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मधु जी, जैसे कि अभी-अभी हाल ही में छठ का पर्व बीता है और छठ पे भी आपका कोई गाना निकला था, हाँ उसको भी सुना दीजिए। जी, निकला था। पानी में रहब खाड़ मैया, हर साल परब करब हम, पानी में रहब खाड़ मैया, हर साल परब करब हम, यादव जी के बेटा से जोड़ी लगा दी, यादव जी के बेटा से जोड़ी लगा दी, जोड़ा कोसी भरब हम, यादव जी के बेटा से जोड़ी लगा दी। ये मेरा छठ गीत आया है। तो इससे पहले का कोई आपका फ़ेवरेट सॉन्ग हो, आपका गाया हुआ या पवन सिंह का या खेसारी जी का, उसको गा के सुना दें तो बेहतर है। हाँ, पवन जी का है। मतलब खेसारी जी से आप इतना ये हो गई हैं कि बार-बार खेसारी का नाम लेने पे भी आपको पवन जी का ही नाम है, पवन जी का ये गाना है, ठीक है गाइए। पवन जी मेरे दिल में रहते हैं, ऐसा नहीं है, खेसारी जी का भी गाना बहुत अच्छा-अच्छा आता है। लेकिन मतलब गाना मैं पवन जी का ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। करिले शुक्रिया हम वही भगवान से, तोहके बनौले बाटे कौन माटी सान के, रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ल जाला, रूप ऐसन सुहाला देखी सूरज ल जाला, जैसे चंदा उगेला दरियाव में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। जैसे कि मधु जी आप इतना दिन से सिंगिंग कर रही हैं इतना काफ़ी लंबा भी समय बीतता गया कभी-कभी किसी का अभी ऑफ़र तो नहीं आया है? ऑफर मतलब सर नहीं वो समझी। ऑफ़र का मतलब जैसे अच्छे-अच्छे कलाकारों का कि आप आइए हमारे साथ गाइए। अच्छा कलाकारों का जी, जी, जी। बहुत सारे आए हैं सर, लेकिन वही चीज़ बस एक ही बात आता है। कॉम्प्रोमाइज़ वाला। जी,
अभी मैं खुलासा भी एक नाम का कर सकती हूँ। ये टुनटुन अहिरान स्टार है ना, इन्होंने मेरे से मैसेज पे बात किया। मैं प्रूफ़ भी दे चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो बोले कि मधु जी आइए मेरे साथ, मैं आपके साथ ड्यूट कर गाना करवाऊँगा, सपोर्ट करूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली ठीक है सर आऊँगी। कहाँ पे आना है? उतनी समय मैं दिल्ली गई थी। तो बोले पटना आइए। मैं बोली सर मैं तो पटना में ही रहती हूँ, थोड़ा काम से दिल्ली आई हूँ, तो पटना तो फिर आना ही है हफ़्ता 10 दिन में, फिर मिलते हैं। तो बोले और मैं बोली अगर सर मतलब जैसे 10 दिन 20 दिन मेरा यहाँ पे लग जाएगा, तो अगर ऐसा है सर मैं गाना लिखवा रही हूँ, तो आप वहाँ से रिकॉर्डिंग कर दीजिए। मेरे पास मेरे मेल पे भेज दीजिए, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर लूँगी, एक गाना मेरा हो जाएगा, फिर आएँगे तो फिर सामने से होगा। तो ये मैसेज उधर से आया, अब कौन किया मैं नहीं जानती, नंबर तो टुनटुन यादव का ही था और वीडियो कॉलिंग पे भी मैं देखी टुनटुन यादव जी थे। तो उधर से मैसेज आया कि देखिए आपको हम स्टार बना देंगे अपने मेरे साथ, मतलब आप गायकी करोगी तो मेरा नाम इतना है कि एक ही गाना में आप उठ जाओगी। लेकिन मधु जी देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, आपको तो आप स्टार बन जाओगी, बाद में मुझे पूछोगी नहीं। तो मैं बोली सर फिर क्या करूँ? बोले अब आइए पटना, हफ्ता 10 दिन एक साथ रहेंगे और थोड़ा खाएँगे पिएँगे, पास से करीब से एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। वही मतलब मिला-जुला के कंप्रोमाइज़ वाला शब्द। तो मुझे गुस्सा लगा, मैं गाली भी दी और ब्लॉक भी करी उनको। आज भी मेरे मोबाइल में ब्लॉक नंबर है, पूरा मैसेज, चैट सब मिल जाएगा। तो चैट आपके पास अभी भी है ना? जी हाँ, है। नहीं तो तो हो सकता है अगर चैट नहीं रहेगा तो आप किसी नहीं, को नहीं, ऐसे मैं बोलती ही नहीं। तो फिर मैं उनसे बोली कि सर देखिए, ये चीज़ ना आप गलत दरवाज़े पे फिर आ गए। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। सीधा बोली, मैं बोली सर गलत दरवाज़ा आप ठकठकाए हो। मैं पूरी ज़िंदगी स्टार नहीं बनूँगी चलेगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से बिहार में ये करने नहीं आई हूँ। जी। आपकी गर्ज है या आपकी इच्छा है, अपने स्वेच्छा से आप मेरे साथ सिंगिंग कर सकते हो और नहीं करना तो मत करिए, क्योंकि मैं भाई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ कि आप मेरे पीछे घूमोगे। मेरी ज़रूरत थी, अगर आप गाना गाते तो उसमें मेरी ज़रूरत थी। मुझे आपके गायकी की ज़रूरत थी, वो मुझे पता है आपको मेरे गायकी की ज़रूरत नहीं, मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ मिल जाएँगी आपको। लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को बेच के आपके साथ गायकी नहीं करना चाहती। फिर मैं यही बोल के उनको ब्लॉक कर दी और मैं वॉइस भी भेजी हूँ कि मैं भोजपुरी में आई हूँ, इसीलिए मैं बहुत गलत शब्द बोली थी, गंदा शब्द, क्योंकि कोई भी लड़की सुनेगा भाई इसको गुस्सा लगेगा। जी। तो मैं बोली मैं भोजपुरी में आई हूँ तुम लोगों की माँ-बहन एक करने, चिंता मत करो बस मुझे आ जाने दो, फिर मैं बताऊँगी तुम लोगों को। ऐसे बोल के मैं उनको ब्लॉक कर दी।